नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट वर्ग 12 हिंदी 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर में इस कड़ी में आज हम पदखंड चैप्टर नंबर 13 गांव का घर, जो आपका लास्ट चैप्टर है, गांव का घर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। और इससे पहले का गद्यखंड और पदखंड दोनों का महत्वपूर्ण चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए और आपको खुद इस बात का पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर, जो चैप्टर नंबर 13 गांव का घर से लिया गया है। तो बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को, 10 जनवरी 1949 को, 18 फरवरी 1952 को और 23 जनवरी 1948 को। तो उनका जन्म जो है हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न का है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ऑप्शन ए को देखिए, आँख हाथ बनाते हुए। ऑप्शन बी को देखिए, संन्यासात्मक। सी, गंगा तट और डी, पढ़ते पढ़ते। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? दादी के, माँ के, बूढ़े ग्वाला दादा के, इनमें से किसी के नहीं। तो सही आंसर तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बूढ़े ग्वाला दादा के। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है पढ़ते पढ़ते, भिनसार, गंगा तट, एक चक्र, चक्रा नगरी। तो हमारा 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक चक्रा नगरी बिल्कुल सही आंसर। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर ला रहे हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न और एवं उनके उत्तर। और इसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट जो हिंदी के चैप्टर नंबर 13 गांव के घर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कवि ने क्या कहा पर, भिनसार पर, संन्यासात्मक पर, शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है पर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 5 का सी सही आंसर। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्ञानेंद्र पति जो थे, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ऑप्शन ए काराधीक्षक, बी दंडाधिकारी, सी अभियंता और डी चिकित्सक। तो हमारा सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कारा अधीक्षक। चलिए 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, गांव का घर कविता के कवि अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ज्ञानेंद्र पति सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? आँख हाथ बनाते हुए से, गंगा तट से, कवि ने कहा से, संन्यासात्मक तक से, संशयात्मा से। तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संशयात्मा से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण।
ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी? हार जीत, गाँव का घर, उषा, पुत्र वियोग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गाँव का घर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रेमचंद्र काल। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक काल। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानेंद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए? 5वें दशक में, 6ठे दशक में, 8वें दशक में, अंतिम दशक में। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वें दशक में। चलिए बगैर देर किए हुए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रपति के पति का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है ज्ञानेंद्रपति बीए तथा अंग्रेजी में एमएम किस विश्वविद्यालय से किया? बिहार विद्यालय मुजफ्फरपुर, मगध विद्यालय बोधगया, पटना विश्वविद्यालय पटना और इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, पटना विश्वविद्यालय पटना जो है सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, पटना विश्वविद्यालय पटना, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो हमारा 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार विद्यालय मुजफ्फरपुर, यानी बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से जो है ज्ञानेंद्रपति जो है एमए किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संन्यासात्मक, भिनसार, कवि ने कहा, पढ़ते पढ़ते। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संशयात्मा। संशयात्मा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? फिल्मी गीत की, शोक गीत की, लोकगीत की, इनमें से कोई नहीं। तो सी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकगीत की। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चक्रानगरी क्या है? कहानी, काव्य नाटक, उपन्यास, शोकगीत। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काव्य नाटक। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं? संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, थोड़ी सी जगह। तो सही आंसर 19 की ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ी सी जगह। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है? सब कुछ बचा रहेगा, मुकुल, गंगा तट, आंसू। तो हमारा सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा तट। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। आँख हाथ बने हुए कविता किस कवि की रचना? ज्ञानेंद्रपति, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांसकर आना पड़ता है? युवक को, बुजुर्ग को, महिला को, इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न कहता है ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? मुखिया, सरपंच, पंच परमेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयत यातमा किसकी कृति है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र पति बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बूढ़े ग्वाला दादा बिल्कुल सही आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक पढ़ते पढ़ते भिनसार, गंगा तट, एक चक्रा नगरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एक चक्रा नगरी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? काराधीक्षक, दंडकारी, अभियंता या चिकित्सक? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि काराधीक्षक। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950, 10 जनवरी 1949, 18 फरवरी 1952, 25 जनवरी 1948। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950 बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? आँख, हाथ बनते हुए, संयस्यात्मा, गंगा तट। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयस्यात्मा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। गांव का घर का कविता के कवि तो अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर साह, शमशेर बहादुर सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? आँख, हाथ बनते हुए से, गंगा तट से, कवि ने कहा से, और ऑप्शन डी संयस्यात्मा से। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संयस्यात्मा। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कवि ने कहा पर, भिनसार पर, संयस्यात्मा पर, शब्द लिखने के लिए यही कागज बना। तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संयस्यात्मा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने पद चैप्टर 13 नंबर चैप्टर जो है पद 13 नंबर चैप्टर गांव का घर, जिसके लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति थे, उनके द्वारा लिखा गया कविता के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।